आधार कार्ड को मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल से जोड़ने पर सरकार जल्द ही नियम जारी करेगी। आपको याद होगा दिसंबर 2021 में सरकार ने पार्लियामेंट में इससे जुड़े चुनाव कानून संशोधन बिल को पास कराया था। इसी में जो सबसे बड़ा बदलाव बताया गया था वो था आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने का, और इसी से जुड़े नियम जो है वो सरकार अब जल्द लाने वाली है। लेकिन क्या ये मैंडेटरी होगा या ये स्वैच्छिक होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि मतदाताओं के लिए आधार की जानकारी साझा करना खुद की इच्छा होगी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। जो मतदाता अपने आधार नंबर नहीं देना चाहते, उन्हें इसके पीछे की पर्याप्त वजह यानी सही कारण बताना होगा। इस वजह में आधार न होना या उसके लिए आवेदन न करना या कोई अन्य वजह हो सकती है। यानी कुल मिलाकर आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना ये स्वैच्छिक होगा, आपकी मर्जी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इसकी सही वजह बतानी होगी। चलिए जानते हैं कि सरकार का लाया गया ये संशोधन आखिर क्या कहता है। अब मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन करने जाता है तो अब निर्वाचन अधिकारी व्यक्ति से उसकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए उसका आधार मांग सकता है। अगर नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो भी अधिकारी आधार नंबर मांग सकता है ताकि व्यक्ति की आइडेंटिटी सत्यापित की जा सके यानी वेरीफाई की जा सके। हालांकि अगर कोई व्यक्ति आधार नहीं देता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। वो व्यक्ति केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अन्य दस्तावेज या पहचान पत्र दिखा सकता है, जिसका मतलब है अब आपके आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कर दिया जाएगा ताकि आपके बायोमेट्रिक डिटेल से आपकी मतदाता सूची में पहचान वेरीफाई की जा सके। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इससे होगा क्या। आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक कराने से सरकार कहती है कि चुनावी डेटाबेस की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे डेटा का डुप्लीकेशन खत्म होगा। कई बार एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगहों की वोटर लिस्ट में होता है। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि अगर आधार और वोटर आईडी जुड़े तो ये भी संभव है कि राजनीतिक पार्टियां वोटर्स की प्रोफाइलिंग करें, जैसे वो किस क्षेत्र से आते हैं, उनकी धर्म, जाति और किस पार्टी के लिए उनका झुकाव है, वगैरह वगैरह। ये पार्टियों को उनकी चुनावी योजना में मदद करेगा। वैसे जानकार तो ये भी कहते हैं कि इससे बड़े स्तर पर वोटर्स के नाम गायब होने का डर रहेगा। बीबीसी से बात करते हुए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा ने कहा था कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन की परेशानी है, ये सही है। सबसे बड़ा खतरा मास डिफ्रेंचाइजमेंट का है, यानी बड़े स्तर पर आम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला दिया था तभी वोटर आईडी और आधार की लिंकिंग को अनिवार्य नहीं बताया था, क्योंकि सरकार ने तो साल 2015 से ही लिंक करना शुरू कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोका गया। यूआईडीआई भी खुद मान चुका है कि आधार के डेटाबेस में भारी कमियां हैं। जनरल अनिल वर्मा ने यह भी कहा कि साल 2018 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के चुनाव हुए। यहाँ पहले से ही वोटर आईडी को आधार से लिंक किए जाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन जब चुनाव हुए तो दोनों राज्यों में लगभग 50 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब रहा और वो वोट नहीं दे पाए। उसी साल तेलंगाना के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि लिंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था और हो सकता है वोटरों के नाम उसी वजह से गायब हुए हों। खैर, ये कितना फायदेमंद होगा कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए खबर यही कि ये आपकी मर्जी होगी कि आप आधार और वोटर आईडी लिंक कराना चाहते हैं या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।